एलन मस्क खुलकर ये बात कह रहा है। कल फिर उसने एक वीडियोग्राफी में बोला है कि मशीनें बहुत आसानी से हाईजैक हो सकती हैं, इनको हैक किया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, विपक्ष की पार्टियों से चुनाव लड़ना नहीं आ रहा है, ये सब निकम्मे, कामचोर, या फिर ये कहें कि इनकी पूंछ जो है वो बीजेपी की कहीं ना कहीं दबी पड़ी है, जो ये बोल नहीं रहे हैं। सब जानते हैं, ये एक आम कार्यकर्ता, एक आम वोटर जान रहा है कि मैंने जब वोट परसेंट बीजेपी को नहीं दिया तो बीजेपी की सीट निकल कैसे गई। तो विपक्षी पार्टियां नहीं जान रही हैं। विपक्ष अगर ये कह दे कि हम ये चुनाव मशीनों से, अगर चुनाव मशीनों से होता है तो चुनाव आयोग को हम लेटर लिखकर भेज रहे हैं कि हम इस चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे, अकेली बीजेपी रह जाएगी तो चुनाव हो जाएगा क्या? चुनाव होगा ही नहीं, चुनाव रद्द करने पड़ेंगे। बीजेपी अपने जीतने के लिए शाम दाम दंड भेद सब कुछ कर रही है, लेकिन विपक्ष कहाँ सोया हुआ है? विपक्ष केवल भाषणबाजी करता है, विपक्ष केवल बातें बनाता है। जनता ने वोट नहीं दिया है, ये वोट इन्हें मशीन ने दिया है, और इस मशीन से वोट दिलवाने का जो सबसे बड़ा हाथ रहा है वो चुनाव आयोग का रहा है। कहा जाता है कि चुनाव आयोग, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था बताई गई है कि वो इतनी फ्रीडम के साथ काम करे कि उस पर किसी भी पार्टी का दबाव या कब्जा ना रहे। लेकिन आज वर्तमान में देखा जा रहा है कि बीजेपी का पूरा कब्जा उसके ऊपर हो चुका है, और बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए, 2 सीटें भी इनकी न निकल पाएँ। लोग नकार चुके हैं इनको। अब इनके पास एक ही रास्ता बचा है कि मशीन के माध्यम से ये सत्ता में आ सकते हैं, और हर राज्य में, और जब स्टेट के चुनाव होते हैं चाहे सेंटर के हों, इनका जो पूरा कोशिश रहती है वो मशीन पर रहती है। और चुनाव आयोग के, जब चुनाव आयोग घिरता है, आम जनता पूछती है कि भी मशीनों में गड़बड़ है, हमने तो वोट नहीं दिया, यहाँ परसेंटेज मुस्लिम की ज़्यादा, दलितों की ज़्यादा, जिनका कुंदर की जैसे सीट जीत के देखी बीजेपी। देखिए, कुंदर की मेरे गृह मंडल की कुंदर की सीट है, और कुंदर की में जो मुस्लिम है वो कभी वोट बीजेपी को नहीं दे सकता। कुछ 1-2% तो हर समाज का, हर समुदाय का वोट इधर उधर हो जाता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वोट नहीं जा सकता कि रामवीर जैसे लोग वहाँ पे जीत जाएं, जो हिंदू मुस्लिम के कट्टर बात करते हो, और ऐसी पार्टी को वोट वो कभी ना दे सकते। लेकिन फिर भी वहाँ से सीटें निकली हैं, तो ऐसी जगहों से सीटें निकलने से पता चलता है कि मशीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात यह है कि जो इस समय 21वीं सदी के अंदर टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा मास्टर माना जा रहा है एलन मस्क खुलकर ये बात कह रहा है। कल फिर उसने एक वीडियोग्राफी में बोला है कि मशीनें बहुत आसानी से हाईजैक हो सकती हैं, इनको हैक किया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो देश की, जो दुनिया की, जो विश्व की जो विकसित देश हैं, विकसित कंट्रियों ने इस मशीन को अब पूरी तरीके से अपने अपने देश में बैन कर दिया है, क्योंकि इससे निष्पक्षता के चुनाव नहीं हो रहे, इसमें बेईमानी हो रही थी, जनता के वोट का, लोकतंत्र का हनन हो रहा था। तो भारत के चुनाव आयोग को इस मशीन के साथ ऐसा क्या चिपकना पड़ा है, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि जनता का विश्वास भी ताक पे रख दिया, विपक्ष की हायतोबा भी ताक पे रख दी। अब मैं सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत यहाँ पर है, एक जनता तो बोल रही है कि हम मशीनों के द्वारा हमारे वोट को छला जा रहा है, हम जिस पार्टी को नहीं चाहते वो पार्टी आ जाती है, जबरन राज कर रही है, वो लोग हमारे लीडर बन रहे हैं जिनको हम चाहते ही नहीं, वो ऐसे बांटने वाले लोग हमारा ऊपर बैठ जाते हैं हर बार मशीन के माध्यम से, जिन लोगों की राजनीति से हम तंग आ गए, जो दंगे करा करके राजनीति करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, दोनों ही चुप बैठे हुए हैं। तो संवैधानिक की पार्टी तो चुप, आप जैसे लोग तो बोल रहे हैं मशीनों को लेकर। देखिए, विपक्ष की पार्टियों से चुनाव लड़ना नहीं आ रहा है, ये सब निकम्मे, कामचोर, या फिर ये कहें कि इनकी पूंछ जो है वो बीजेपी की कहीं ना कहीं दबी पड़ी है, जो ये बोल नहीं रहे हैं। सब जानते हैं, ये एक आम कार्यकर्ता, एक आम वोटर जान रहा है कि मैंने जब वोट परसेंट बीजेपी को नहीं दिया तो बीजेपी की सीट निकल कैसे गई। तो विपक्षी पार्टियां नहीं जान रही हैं। विपक्षी पार्टियों का जो इंडिया गठबंधन कह लो, चाहे पीडीए कह लो, चाहे इनका सब लोगों को मिला जुला कर कह लो, ये सब ऐसे बेकार और नकारा विपक्ष बन चुके हैं, जो कि इस चुनाव को जीतने से पहले तो कहेंगे कि मशीनों में गड़बड़ है, मतलब चुनाव के समय पे ये चुप हो जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि मशीन में गड़बड़ है। अरे जब मशीन में गड़बड़ है तो आप पहले से इस बात को क्यों नहीं बोल रहे? अभी तक तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष का भी ये विश्वास पूरा ही नहीं हो रहा है, इनकी समझ, इनकी स्टडी, इनका होमवर्क कंप्लीट नहीं है कि वास्तव में मशीन में गड़बड़ है। तो ये सबसे पहले तो विपक्ष को समझना होगा। जनता अपनी तरफ से जितना हो सकता पूरा जोर लगा रही है, और वास्तव में मैं कहूँ तो विपक्ष से ज़्यादा जो अगर लड़ रहा है वोट की लड़ाई, लोकतंत्र की लड़ाई, वो एक वोटर लड़ रहा है। आपने देखा कुंदर की मीरापुर जैसी विधानसभाओं में जब वोट डालने से रोका गया, उपचुनाव हुए यूपी के अंदर, तो महिलाएं पुलिस वालों का सामना कर रही हैं, और पुलिस वाले तमंचा निकाल रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं,
और बैरिकेड्स लगा रहे हैं और उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महिलाएं, बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, आधी उम्र की महिलाएं, ऐसी महिलाएं ताकत के साथ खड़ी हैं जो शिक्षा से भी वंचित हैं, जो अभी अशिक्षित नहीं है, वो अशिक्षित हैं। ऐसी महिलाएं अपने वोट के लिए पुलिस वालों से लड़ रही हैं, प्रशासन से लड़ रही हैं। नेता नहीं आए, देखिए नेता नहीं आए, तो ये नेताओं की कायरता है और ऐसे नेताओं को वोट डालने के लिए ये लोग जा रहे हैं जो नेता अपनी ही जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा रहे। तो इस तरह से तो बीजेपी का कभी कोई हटा ही नहीं सकता। बीजेपी की सत्ता को कैसे कोई हिला सकता है? महिलाएं साथ हैं बीजेपी के, लाडली बहना जैसी योजनाएं तमाम। देखिए, महिलाएं सबसे पहले, महिलाओं ने वोट दिया है, ऐसा नहीं है, महिलाएं सबसे पहले रसोई देखती हैं। महिला किचन में सबसे ज़्यादा समय गुजारती है। किचन के सामान, रसोई के सामान उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक। जो रसोई में इस्तेमाल होने वाला सामान है सारा महंगाई के आसमान छू रहा है, तेल से लेकर दालें तक और राशन से लेकर के घर के हर सामान तक, चीनी तक, जिसको कहा गया था 13 रुपये किलो चीनी दिलवाएगी स्मृति ईरानी, आज वही चीनी 45, 48, 50 रुपये किलो मिल रही है। और तेल, दालें जो कभी 30 रुपये किलो या 40 रुपये लीटर तेल आ जाया करता था, आज वही तेल जो है 220, 120 रुपये लीटर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं देख रही हैं कि जब इन्होंने सिलेंडर का वादा किया कि 300 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा, 330 रुपये में सिलेंडर आता था, वही सिलेंडर आज 1200 का आ रहा है, 1000 रुपये का आ रहा है। महिलाएं मजबूर हैं। और गांव-गांव जो आप कह रहे हैं कि भाई वोट दिया है महिलाओं ने, भले ही वहाँ सिलेंडर पहुँचा लेकिन सिलेंडर भरा हुआ नहीं है, खाली सिलेंडर पड़े हुए हैं, चूल्हे पर ही महिलाएं खाना बना रही हैं। मैं रात दिन, मेरा गांव-गांव घूमने का काम रहता है, प्रोग्राम लगे रहते हैं, मैं जाती हूँ, विजिट करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि सिलेंडर तो इधर उधर पड़े हैं कोने में खाली, और चूल्हे पर ही उनका खाना बन रहा है। तो जो महिलाएं जिस दलदल में थी, उनके बच्चे स्कूल जाने के लिए अगर तैयार हैं तो उनके लिए अच्छी एजुकेशन नहीं है, उनके बच्चे अगर बीमार पड़ जाएं तो उन्हें समय पर सही चिकित्सा नहीं है, अगर वो खुद महिलाएं बीमार पड़ जाएं तो उनको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए, अगर कोई बुजुर्ग पड़ जाए, महिला पड़ जाए, गर्भवती महिलाएं तक हॉस्पिटल सही सेफ नहीं जा रही हैं, रास्ते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को दिखाई दे रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की हम बात करें, जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े तगड़े नेता हैं शरद पवार, 10 सीटें लाए, बताइए। देखिए, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, सबकी हवा निकल गई महाराष्ट्र में। तो देखिए, हवा नहीं निकली है, ये हवा मशीनों ने निकाली है। मशीन, कहते हैं ना तोते की, पहले माँ दादी कहानी सुनाती थी बचपन में कि दानव की जान जो, तो राक्षस की जान जो तोते के अंदर है, तो यहाँ पर जो बीजेपी की जान है वो मशीन के अंदर है। और मशीनों में रखी हुई जान को जिस दिन विपक्ष समझ जाएगा उस दिन विपक्ष लड़ाई लड़ेगा। और अभी सही तरीके से विपक्ष ने लड़ाई नहीं लड़ी है। विपक्ष अगर ये कह दे कि हम ये चुनाव मशीनों से, अगर चुनाव मशीनों से होता है तो चुनाव आयोग को हम लेटर लिखकर भेज रहे हैं कि हम इस चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे, अकेली बीजेपी रह जाएगी तो चुनाव हो जाएगा क्या? जब पक्ष के साथ विपक्ष ही नहीं होगा तो क्या आप ये चुनाव हो जाएगा? चुनाव होगा ही नहीं, चुनाव रद्द करने पड़ेंगे। झारखंड में कैसे हार जाती है बीजेपी? देखिए, एक जगह दिखाना पड़ता है। 10 जब हमें लंबी पारी खेलनी होती है तो छोटी मोटी चीज़ें हमें अपने हाथ से देनी पड़ती हैं, और ऐसा ही करने से बीजेपी को फ़ायदा है। बीजेपी कभी भी जल्दी और गर्म नहीं खाती। बीजेपी बहुत आराम से लंबे समय की प्लानिंग लेके चलती है कि ये इतना बैलेंस बना के रखना है कि ये अंधी दौड़ ना बन जाए। लोगों को थोड़ा थोड़ा हम एक जगह कहने के लिए कि भाई हमने झारखंड कैसे हार गए हम, अगर मशीन में गड़बड़ है तो, इसलिए उन्होंने झारखंड को बख्श दिया। ऐसे ही जब 10 सीटों पर चुनाव होता है तो चार पर अपनी ओर कर लेते हैं और 4 की सेटिंग अलग हो जाती है। कैसा है कि अभी तो लोकसभा चुनाव हुए थे पीछे, तब तक बड़ी बुरी हार मिली बीजेपी को। अब विधानसभा चुनाव हुए महाराष्ट्र में तो इतनी तगड़ी जीत हुई है। मशीनों की जो प्लानिंग है, जो हैकिंग है, ज़्यादा और कम हो सकती है। अभी स्वरा भास्कर कह रहे हैं कि फहाद के जो उनकी जो सीट है उस सीट पर चुनाव हुआ, सुबह 7 बजे से मशीन लगी और शाम को 5 बजे तक मशीन 100% चार्ज थी। जो मशीन सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन काम कर रही है वो मशीन 100% कैसे चार्ज रह सकती है? कहाँ से आ रही है? बीजेपी की नेता महाराष्ट्र में अपनी गाड़ी के अंदर मशीन लेकर के घूम रहे हैं। कहाँ से आ रही है मशीनें? पिछले चुनाव में भी मशीनें कचरे में मिली, नगर निगम के डब्बों में पड़ी हुई मिली। तो ये मशीनें हैं या फिर इनके घर का निजी सामान है जो कहीं भी पाया जाता है, किसी की भी गाड़ी में रखा जाता है। और महाराष्ट्र में इन्होंने खूब जोर लगाया है, पैसा भी बांटा है, गड्डियाँ बांटी हैं, लोगों को बुलाया है और
पूरी मांड वाली की है कि कितने कितने पैसे तुम्हें चाहिए, वोट देना है। लेकिन तब मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी अपने जीतने के लिए शाम दाम दंड भेद सब कुछ कर रही है, लेकिन विपक्ष कहाँ सोया हुआ है? विपक्ष केवल भाषणबाजी करता है, विपक्ष केवल बातें बनाता है, विपक्ष केवल मंचों से खड़े होकर के संविधान बचाने की कोरी कल्पनाएं करता है, या वास्तव में संविधान बचा रहा? अगर वास्तव में विपक्ष को चिंता है कि लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, तो बीजेपी को हटाने के लिए ये लोग इस तरह से के साथ चुनाव में शामिल ही क्यों हो जाते हैं? बायकॉट कर दे कि हम मशीन से चुनाव करते ही नहीं, हम शामिल ही नहीं हो रहे चुनाव के अंदर, हम भरते ही नहीं अपने प्रत्याशियों का पर्चा, तो अकेले बीजेपी रहेगी, बीजेपी हारे बीजेपी जीते, चुनाव आयोग को कैंसिल करना पड़ेगा और चुनाव आयोग को मशीन पर संज्ञान लेना पड़ेगा, इस पर जांच होनी पड़ेगी। ऐसे विपक्ष कर क्यों नहीं रहा? लगातार हार तो रहा ना विपक्ष को हारने में भी मजा आ रहा है। विपक्ष ये लालच में है कि एक बार हम जरा सत्ता छीन लें बीजेपी से, फिर हम भी मशीन के द्वारा कब्जा करते रहेंगे बार बार। तो तो दोनों एक जैसे दोनों के मन में खोट है, दोनों बेईमान है। बस यहाँ पिस कौन रहा है? जनता पिस रही है। जनता को दिख रहा है कि हमारा सब कुछ छीन रहा है, और जनता बार बार कोशिश करती है, प्रयास करती है सत्ता बदलने की, लेकिन सत्ता बदलने वाला जो दूसरा पक्ष है, जो विपक्ष है, उसको चिंता ही नहीं है। वो सो रहे हैं घोड़े बेचकर, वो तो मजे से आराम से सोचते हैं बस चुनावी रैलियां कर ली, बात खत्म हो गई, भाषण दे दिए, लोगों को खुश कर लिया, यहाँ तक बात पूरी हो जाती है। लेकिन रियलिटी में अगर उनको लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, और इस आतंकित पार्टी जो धर्म के नाम पर लोगों में दंगा, अंधविश्वास, पाखंड का बोलबाला बढ़ा रही है, ऐसी पार्टी से अगर जनता को छुटकारा दिलवाना है, जो महंगाई को चरम तक ले जा रही है, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, जिनने आज तक एक मेडिकल कॉलेज खोलने से जो घबराती है, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर खोलने से आज तक उसका कोई लेना देना ही नहीं, जो सिर्फ मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है, तो ऐसी पार्टी से अगर छुटकारा दिलाना है तो विपक्ष को मजबूती के साथ में, ईमानदारी के साथ में, सबसे बड़ी बात, बटोगे कटोगे काम करके इनका नारा। नहीं, बटोगे कटोगे, लोग ना बट रहे ना कट रहे। लोगों को दिख रहा है कितने दंगे कराने की कोशिश की गई है, दंगे नहीं सफल हो पाए। आपको दिख रहा है ना कि देश के अंदर अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में तो लगभग बार बार किए जाते हैं, नूह में दंगा कराने की कोशिश की गई, लोगों ने बाद में कह दिया कि हम इस दंगे में शामिल नहीं है, दंगे में आगे लाया गया, उसकी खुद की जमानत नहीं कराई, वो बेचारा रो रहा है, वो हाथ जोड़ के कह रहा है कि इनके दंगों में शामिल मत होना भैया, इनके कहने से अपना घर बार मत फूंकना, किसी का घर मत फूंकना, ये तुम्हें बचाएंगे नहीं, तुम्हें दंगों की आग में झोंक देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो इनके कहने में आए थे, उनकी आंखें खुली हैं। लोग सड़क पर विद्रोह कर रहे हैं, लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, शिक्षा से जूझ रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि स्वास्थ्य के साथ जूझ रहे हैं। ऐसे मुद्दों के साथ बीजेपी कभी भी ना तो स्पीच करती है, ना ऐसे मुद्दों को लेकर के कभी राजनीति करने की कोशिश करती है। वो धर्म की राजनीति करती है, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस तरह की बयानबाजी के अलावा आप बताइए पूरे चुनाव में और कौन से मुद्दे थे जिन पर इन्होंने अपनी बात रखी? ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जनता के मुद्दों पर बात करें, और जनता अपने मुद्दों पर बात करवाना चाहती थी, नहीं इन्होंने किया।